सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव वी लगातार जारी है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुई है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एनएसजी की मॉक ड्रिल की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मॉक ड्रिल कल भी की गई थी और आज भी की जा रही है। कई अन्य स्थानों पर हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरे हैं। एनएसजी के गांडीव 5 कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम देखा है और इस ऑपरेशन का जायजा लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरेश खन्ना भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव वी लगातार जारी है। तो ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल हुई है। बता दें, सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एनएसजी की मॉक ड्रिल की गई है। कई अन्य स्थानों पर हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरे हैं। एनएसजी के गांडीव 5 कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन का जायजा लिया है। पुलिस मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम देखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में सुरेश खन्ना भी शामिल हुए हैं। तो एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव वी लगातार जारी है, जहां आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुई है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एनएसजी की मॉक ड्रिल की गई है। कई अन्य स्थानों पर हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरे हैं। एनएसजी के गांडीव 5 कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव वी लगातार जारी है। क्या मकसद है इस ऑपरेशन का? तो यदि अगर बात की जाए तो 26 और 11 जैसे घटना अगर फिर से घटती है, ऐसा कभी प्रयास किसी आतंकवादी की तरफ से किया जाता है, ऐसे आपातकाल की स्थिति में जो भारत के एनएसजी के जवान हैं, वो कैसे इसको जल्द से जल्द इससे उभरे और इससे आकर सुरक्षा के जो इंतजामात हैं अगर वो क्लियर होते हैं, तो कैसे इस ऑपरेशन को, कैसे इन तमाम घटनाओं को रोका जा सके, इसको लेकर एक अभ्यास चल रहा है। अगर बात की जाए तो कल देर शाम राजधानी लखनऊ के विधानसभा स्थित और साथ ही साथ लोक भवन के अंदर में एनएसजी के कमांडो एक सांकेतिक रूप में एक ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें एक माना जाता है कि 6 आतंकवादी विधानसभा के अंदर हैं और डेमो के तौर पर आतंकवादियों को अंदर ले जाते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो एनएसजी के कमांडो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करते हुए उसमें से 2 आतंकवादियों को बुलेट शॉट के सांकेतिक प्रेशर से, सांकेतिक शूट से उन्हें मार गिराते हैं, जिसके बाद 4 आतंकवादियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगर कल बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के मिश्रित आबादी वाले चौक क्षेत्र में भी मॉक ड्रिल की गई। उसके साथ ही आलमबाग बस अड्डा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा है, वहाँ पे मॉक ड्रिल की गई। उसके ठीक बाद राजधानी लखनऊ के प्लासियो मॉल में भी मॉक ड्रिल की गई और आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में सिग्नेचर बिल्डिंग यानी कि पुलिस मुख्यालय पर भी मॉक ड्रिल की गई है। उससे पहले अगर बात की जाए तो आज लगभग 6 बजे के करीब जब सूर्योदय हुआ, उस वक्त विधानसभा के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं बताया ये गया कि 26/11 की घटना के जैसे ही एक नाट्य रूपांतरण यूपी पुलिस के जवान और साथ ही साथ एनएसजी के संयुक्त रूप से कमांडो ने अंजाम दिया, जिसमें महज कम ही समय के भीतर पूरे इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं समाप्त किया। और इस ऑपरेशन का नाम गांडीव 5 रखा गया है, जो कि कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो पौराणिक कथाओं में तो महाभारत के दौरान जो अर्जुन थे उनके धनुष के नाम पर कहीं ना कहीं इस मिशन का नाम दिया गया है। जी विवांशु, देखा जाए कल जब ये मॉक ड्रिल की गई तो रूट डाइवर्जन किया गया, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली? जी बिल्कुल, आज अगर बात की जाए तो आज ये मिशन बेहद रूप से
विधानसभा और लोक भवन से देखने को मिला है। और बात करें तो जब ये मिशन कहीं ना कहीं ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सांकेतिक ऑपरेशन, उस वक्त अगर बात करें तो तमाम जो अगर बात करें तो बर्लिंगटन से और हजरतगंज को जोड़ने वाली सड़क को पूरी तरह से रोका गया था। कल देर रात भी रोका गया था, मगर बात करें तो इससे आम जो जनमानस है, जो आम नागरिक है, उनको भारी मुश्किलों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ा, क्योंकि महज कुछ ही क्षणों के ऑपरेशन के दौरान ही ये रास्ता बंद किया गया था। रास्ता बंद करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक पुलिस के हाथ में थी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और अग्निशमन विभाग के पुलिस कहीं ना कहीं से पूरे ऑपरेशन में एनएसजी के कमांडो के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। जी विवांशु, इस ऑपरेशन को गांडीव 5 नाम दिया गया है, तो क्यों इस ऑपरेशन को गांडीव 5 नाम दिया गया है? क्या इसकी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल मयूरी, आपको एक बार फिर बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम गांडीव 5 रखा गया है, जो साफ तौर से जब महाभारत काल के अंदर में अर्जुन के जो धनुष था, उस धनुष का कहीं ना कहीं दधीच के वज्र से बना था, और वज्र की से बनने के बाद से उसका नाम कहीं ना कहीं गांडीव 5 रखा गया था। और अगर बात करें तो इस धनुष को ही लेकर कहीं ना कहीं अर्जुन महाभारत का युद्ध जीते थे। विवांशु, जिस तरह से ये मॉकड्रिल की जा रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी निश्चित तौर पे इससे साफ तौर से अगर देखा जाए, इस मॉकड्रिल के माध्यम से जो एनएसजी के जवान है, साथ ही साथ विधानसभा के जो सुरक्षा है उसकी भी एक चेकिंग हो जा रही है, यानी कि एक नाट्य रूपांतरण को दर्शाकर, और कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर कोई अनैतिकता ना हो, कोई आतंकवादी घटना ना हो। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह से काम किया जाए, उसको लेकर हर साल एक बार कहीं ना कहीं एनएसजी के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होती है। साथ ही अगर बात की जाए तो आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में एक अटैक हुआ था, जिसमें मॉकड्रिल का ही नतीजा था, जो तमाम जवान थे उनके अभ्यास का नतीजा था कि मैच कुछ ही क्षणों के अंदर अफजल गुरु को पकड़ लिया गया था, और आतंकवादी घटना जहां को अंजाम नहीं दे पाया था अफजल गुरु, तमाम नेता सुरक्षित बचे थे। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ये मॉकड्रिल हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। एनएसजी कमांडो यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव भी चलाया जा रहा है, जिसका मेन मकसद है आतंकी गतिविधियों से कैसे निपटा जाए, क्या कुछ तैयारियां की जाएं, इसीलिए मॉकड्रिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व काबीना मंत्री आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर और गाजियाबाद और सहारनपुर में छापेमारी की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और रामपुर में ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक उस वक्त सपा नेता आजम खान अपने रामपुर स्थित आवास पर थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आजम खान के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खातों की जांच हो रही है। दरअसल रामपुर में आज सुबह करीब 7 बजे से ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के आवास पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आयकर विभाग की दर्जन भर गाड़ियों का काफिला आजम खान के घर के बाहर देखा जा सकता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार जहां आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली सहारनपुर की है, दूसरी गाजियाबाद की और तीसरी लखनऊ की, वहीं चौथी रामपुर की है, जहां आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आजम खान पर आईटी की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। ये 4 स्थानों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से आईटी विभाग छापेमारी की बड़ी कार्रवाई कर रही है। अल जौहर ट्रस्ट के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की टीमों का एक साथ छापा पड़ा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, लगातार आयकर विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रही है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, सपा के जो आजम खान है उनके आवासों पर, उनके रिश्तेदारों के आवासों पर, उनके
जो करीबी हैं उनके सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है, क्योंकि इस मामले की अगर छापेमारी की बात की जाए तो आयकर विभाग जिस तरीके से छापेमारी कर रही है तो उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि साल 2019 में भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के एक शिकायत किया था गृह मंत्रालय को, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि आजम खान के द्वारा जो है पैसों की जो अर्निंग की जा रही है वो गलत तरीके से है, या फिर जो विश्वविद्यालय बनाया गया है वो एक अलग तरीके से। इसके साथ ही जो विधानसभा में आजम खान ने अपने बेटे का हलफनामा दाखिल किया था उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके साथ ही जो उनकी पत्नी की बात की जाए फातिमा की, तो उनके द्वारा जो बैंक में पैसे हैं वो भी गलत तरीके से थे। इन सभी मामलों की लेकर के अगर जांच की बात की जाए तो साल 2019 से लगातार आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। उसके दौरान जब आयकर विभाग को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले तो उसके बाद एकाएक बुधवार की सुबह से ही लगातार छापेमारी की गई, जिसमें उनके जो हमसफर की बात की जाए, हमसफर के घर पर भी छापेमारी हुई, रिजॉर्ट पर भी छापेमारी हुई, कई बैंकों की अगर खातों की बात की जाए उनको भी चेक किया गया और उनको भी सील किया गया है। फिलहाल अब जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है कि आजम खान के जो ठिकाने हैं और फिर जो आजम खान के जो करीबी हैं उनके भी ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही, तो उन सभी मामलों को लेकर अब अगर इस मामले की बात की जाए तो अब सपा के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर से ट्वीट करके एक शब्द लिखा है कि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, आजम खान एक सभ्य नेता रहे हैं, उन्होंने एक गरीब स्तर के जो लोग हैं उनको शिक्षा देने का काम किया है, उनसे जुड़ने का काम किया है। उनको जो है जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम भेज करके लगातार परेशान किया जा रहा है, सपा के जो कार्यकर्ता और सपा के जो नेता हैं वो आजम खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के साफ तौर से मयूरी जी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सपा की जो घोसी में जीत हुई है उस जीत को देखते हुए ये पूरी आयकर विभाग की टीम भेजी गई और छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय की बात की जाए, विश्वविद्यालय में भी लगातार आयकर के विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, तो इस छापेमारी में अभी क्या कुछ दस्तावेज या क्या कुछ आयकर विभाग के हाथ लगा है, इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आजम खान के साथ साथ जो उसके करीबी हैं उनके साथ कई ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, फिर चाहे लखनऊ की बात की जाए, बाराबंकी की बात की जाए, या फिर सीतापुर या फिर गाजीपुर, ऐसे जो ठिकाने हैं उन सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। और छापेमारी में जो कहा जा रहा है कि जो अहम सुराग मिलेंगे उनको जब्त भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि आजम खान के साथ साथ उनकी जो पत्नी और बेटे हैं, इन तीनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कलीम, ये छापेमारी अभी भी जारी है, आगे और कहां-कहां छापेमारी हो सकती है, क्या इसकी कोई जानकारी है? जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो छापेमारी चल रही है उस छापेमारी में लखनऊ और जो दिखा दिए गए, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए जिस तरीके से आजम खान से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके भी ठिकानों पर कहीं ना कहीं ये छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि अभी तो केवल एक रिश्तेदारी में और जो हमसफर लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही। कहीं ना कहीं ये भी जरूर कहा जा सकता है कि जिस समय सपा सरकार थी, सपा सरकार में जिनको टेंडर दिया जाता था उन टेंडरों के आधार पर जिस तरीके से काम किया जाता था, तो कहीं ना कहीं उनके भी ठिकानों पर एक बड़ी छापेमारी की जा सकती है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो आजम के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ रेड देखने को मिल रही है। बता दें कि कल से ही ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अल जौहर ट्रस्ट के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की टीमों का एक साथ छापा पड़ा है। आजम खान पर आईटी की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अभी भी ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इस छापेमारी में क्या चीज सामने आई है, किस बातों का खुलासा हुआ है, ये चीज अभी साफ नहीं हो पाई है। इनकम टैक्स लगातार छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तमाम जगह ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गाजियाबाद, लखनऊ, रामपुर और सहारनपुर जैसे बड़ी जगह ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। अल जौहर ट्रस्ट के दफ्तर पर यह छापेमारी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की टीमों का एक साथ छापा पड़ा है। कल से ही ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं अब आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आजम खान के ठिकानों पर तो छापेमारी हो ही रही है, वहीं आजम खान के करीबियों पर भी आयकर विभाग की नजर और लगातार छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और मेरठ से हमारे सहयोगी राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, आयकर विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ रही है? आज के ऊपर जो हंटर चलना शुरू हुआ आईटी विभाग का, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी और आजम खान में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। सभी विपक्षी दल जो है बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करूं तो मेरठ में आईटी विभाग को 24 घंटे से ऊपर का ज्यादा समय हो गया है। और बताया ये भी जा रहा सूत्रों के हवाले से कि जरूरी दस्तावेज, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जैसी तमाम चीजें जो जरूरी थी
उन्हें आईटी विभाग ने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आईटी विभाग को अभी मेरठ की छापेमारी में कई दिन भी लग सकते हैं, जबकि 24 घंटे से ऊपर का ज्यादा समय आईटी विभाग को मेरठ में हो गया है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कई आलीशान कोठिया और कई होटल, इस जो रिटायर्ड अधिकारी है आजम खां का करीबी है, जो विद्युत विभाग में था और अब वो रिटायर हो गया है, इसको लेकर आईटी विभाग लगातार छापेमारी कर रही है और जरूरी दस्तावेज जो जुटाने में जुटी हुई है। जी राजन, क्या ये छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है और कहां-कहां छापेमारी की जा सकती है मेरठ में, क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए, मेरठ में फिलहाल अभी आजम खां का करीबी जो रिटायर्ड अधिकारी है विद्युत विभाग से, उसके घर पर आईटी विभाग की रेड पड़ी है और 24 घंटे से ज्यादा का समय अभी वहीं हो गया है। ये कह पाना मुश्किल है कि मेरठ में किन किन हिस्सों में ये छापेमारी होनी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि आलीशान कोठिया और कई होटल और मॉल और रेस्टोरेंट ये आज रिटायर्ड अधिकारी के नाम पर हैं और हो सकता है कुछ इस ट्रस्ट में जो मिली गड़बड़ियों को लेकर है, हो सकता है उस ट्रस्ट के नाम पर भी कोई चीज में खुलासा हो। लेकिन जरूरी दस्तावेज और जरूरी हार्ड डिस्क और लैपटॉप ये आईटी विभाग ने कल से लेकर अब तक कुछ जरूरी कागजात जो है वो जब्त कर लिए हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है कि छानबीन जो कई दिन तक चल सकती है आईटी विभाग की मेरठ में, और हो भी सकता है कि मेरठ के विभिन्न हिस्सों में आज या कल 2 दिन के अंदर अंदर कई मेरठ के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी और भी देखने को मिले। जी धन्यवाद राजन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगातार छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। लगातार आयकर विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहा है। मेरठ जिले के दरौला में कृषि विश्वविद्यालय के पास नाले में मिले सरकटी लाश की पहचान हो गई है। सोशल मीडिया में मिली जानकारी पर मोंटी के परिजन मेरठ पहुंचे और शिनाख्त किए। आरोप लगाया कि जिस युवती से मोंटी के प्रेम प्रसंग था, उसके परिजनों ने हत्या को अंजाम दिया है। वहीं युवती का भी कोई सुराग नहीं लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या की गई है और इसके बाद लाशों को अलग अलग जगह फेंका गया है। वहीं दूसरी ओर युवती की भी गुमशुदगी का मामला परिजनों ने मसूरपुर थाने में दर्ज कराया था। देखिए, मेरठ में हॉरर किलिंग के मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नाले में सिरकटी लाश मिली थी। वही घर वाले बोले प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है। और मेरठ से हमारे सहयोगी राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, मेरठ में ये बड़ी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, सरकटी लाश मिली थी, क्या कुछ इसमें अपडेट है? बिल्कुल मयूरी, देखिए 4 दिन पहले एक सरकटा लाश थाना दोराला क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय के पास में नाले पर मिला था। सर कटा हुआ था और एक हाथ कटा हुआ बताया जा रहा है। उस शव की बरामदगी के बाद में मेरठ पुलिस ने 1626 ग्रुपों में, उत्तर प्रदेश के 1626 ग्रुपों में इस फोटो को शेयर कर दिया था। और साथ ही साथ जो मेरठ के आसपास लगे हुए राज्य हैं, जिले हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम राज्यों में भी ये फोटो लगातार वायरल की गई थी। और वायरल होने के बाद में जब पता चला था कि मुजफ्फरनगर के एक मंसूरपुर गांव है, ये युवक का शव वहां का है और मोंटी नाम उसका बताया गया था। जब परिजन मेरठ पहुंचे तो परिजनों ने इस मामले की शिनाख्त कर ली। उस शव की शिनाख्त करते हुए मोंटी नाम बताया कि 28 तारीख की रात से युवक हमारा लापता था, जो 22 अगस्त को मेरठ पहुंचा था और हरियाणा में एक गार्ड की नौकरी किया करता था। तो फिलहाल जब ये शव लेकर परिजन यहाँ से पहुंचे हैं गांव अपने, और रात को ही पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पुलिस ने युवक और युवती को दोनों को चंडीगढ़ से बरामद कर लिया। मतलब जिस युवक की शिनाख्त वो परिजन कर चुके थे, वही युवक जिंदा पाया जाता, वो भी चंडीगढ़ में और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, यानी कि जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। मेरठ पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही जो शव परिजन लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, वो शव देर रात मेरठ ले आए हैं और मेरठ की मोर्चरी में उसे रखवा दिया गया है और उसकी शिनाख्त के पुलिस प्रयास करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मयूरी इसमें यह है कि आखिर सर कटा और हाथ कटा शव वो है किसका? अब पुलिस के ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस इस शव की शिनाख्त आखिर कब तक कर पाती है, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। बताया जा रहा था कि मुजफ्फरनगर के परिजनों का वो शव है मोंटी का, लेकिन अब मामला ही उल्टा हो गया और सवाल आखिर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो शव है किसका और इसकी शिनाख्त आखिर कब तक की जाएगी। मेरठ पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवा दिया। जी, तो इस पूरे मामले पर अभी तक मेरठ पुलिस का क्या कुछ कहना है राजन? देखिए, मेरठ पुलिस का यही कहना है कि जिस तरीके से परिजन हंगामा कर रहे थे और शव को
अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव ले गए थे। वहीं देर रात तक मेरठ पुलिस ने चंडीगढ़ से युवक और युवती को दोनों बरामद कर लिया था, क्योंकि दोनों ही 28 तारीख से लापता थे और इसमें गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी। युवती के परिजनों की तरफ से ये बताया जा रहा था कि युवक उसे बाइक पे बैठाकर अगवा करके ले गया है। वहीं युवक के परिजन ये आरोप लगा रहे थे जब शव उनके हाथ में था कि ये लड़की के माता पिता ने जो है हत्या कर दी है, उसके पिता और भाई ने मिलकर हत्या करी है। और गर्दन और सर इसलिए काट दिया था क्योंकि हाथ पर उसके माता पिता का टैटू बना हुआ था, मॉम डैड का, और गर्दन पर भी टैटू बना हुआ था ताकि शव की शिनाख्त ना हो सके, इसलिए उसकी गर्दन और हाथ को धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अब पूरा मामला ही उलझ गया है कि शव आखिर है वो है किसका, क्योंकि सर भी कटा हुआ है शव का और हाथ भी कटा हुआ है। और वहीं जो गुत्थी सुलझ गई थी कल तक, वो फिर दोबारा उलझ गई है, क्योंकि शव जो परिजन बता रहे थे हमारा, वो युवक आज जिंदा निकला है और वो चंडीगढ़ से बरामद कर लिया गया है। जी धन्यवाद राजन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, मेरठ में ये हॉरर किलिंग के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाले में किसी मोंटी की सिर कटी लाश मिली। वहीं इस पूरे मामले पर अब पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।